संकल्प कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए जिन सपनों की वजह से रातों की नींद खराब हुई है। संकल्प कर लीजिए जिन सपनों की वजह से रातों की नींद खराब हुई है, अब उन्हें हर हाल में पूरा करने का समय आ गया है। दोस्तों जय हिंद साथियों, मैं कमल सर, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कमल ज्योति क्लासेस। कमल ज्योति क्लासेस में आप लोगों का धमाकेदार स्वागत है साथियों क्या है ना, धुआं करके ही जाएंगे। अब आप लोगों के पूरा क्लास एकदम धुआं कर देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है साथियों। इससे पहले कि अगर आप लोग प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ विनती है आप लोग प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए बच्चे जो हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं प्लीज़ वो शेयर करें, लोगों दोस्तों तक बताएं आप लोग शेयर करके कि सब्सक्राइब करें प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, शेयर कराइए जितना हो सके। और जहाँ तक ना समझ में आए, जहाँ कहीं भी गलती अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वहाँ कमेंट करें कि हाँ क्या गलत है क्या नहीं, ताकि हम देखें उसे थोड़ा सुधार कर सकें उसमें, प्लीज़ इसके लिए। तो साथियों जैसे ना आप लोगों का जैसे एसएससी जीडी का है, तो एसएससी जीडी में आप लोगों का सबसे पहले मैथ में चलाने वाला ठीक है, नंबर सिस्टम आई मीन संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति, कोई दिक्कत? संख्या पद्धति में सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप फर्स्ट को देखते हैं। संख्या पद्धति में टाइप फर्स्ट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए या विभाजित हो जाए। ठीक है, तो छोटी छोटी संख्या बोला है, छोटी छोटी संख्या ना। तो छोटी छोटी संख्या का मतलब जानते हो क्या होता है? छोटी छोटी संख्या अगर पूछे तो इतना समझ लो कि उसका एलसीएम ही निकालना है। मुझे क्या निकालना है? उसका एलसीएम ही निकालना है। तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं क्या क्या दिया है अंक। 12 दिया है, 18 दिया है और 21 दिया है, 30 दिया है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले आप लोग जब छोटे थे, आई मीन जब 10, 11, 12 में थे, तब जाकर के हम लोग ऐसे ऐसे करके जो है एलसीएम निकलवाया जाता था। ठीक है ना, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे निकलवाऊंगा, थोड़ा जल्दी हो जाए, ताकि जल्दी से आप लोग कैसे एलसीएम निकालने, इसको फैक्टर बना के विभाज्य फैक्टर में, अभाज्य फैक्टर में कैसे निकालेंगे। अभाज्य फैक्टर में निकालेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है ना, पहले इसे अभाज्य फैक्टर में तोड़ लेते हैं। ठीक है ना, अभाज्य फैक्टर में जैसे हार्ट ट्रिक आप लोगों को बताते हैं, हार्ट ट्रिक। ठीक है, हार्ट ट्रिक में जैसे ऐसे अभाज्य फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले तोड़ते हैं ऐसे, जैसे 12 है तो कैसे तोड़ेंगे? 4 तिहाई 12। ठीक है ना, जैसे 18 है तो 9 दूनी 18। अब ये कह दो कि 9 तो अभाज्य फैक्टर नहीं है, तो 9 लेकिन दोनों का जोड़ लेंगे तो अब सॉरी, अभाज्य फैक्टर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब 21 है तो 7 तिरिक 21। ठीक है, 30 है तो 30 कैसे करेंगे?
30 कैसे करेंगे? 6 पंचे 30, आई मीन 2 तिहाई 6 पंचे 30। कोई दिक्कत दिख रहा है या नहीं? कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है ना? ठीक है, तो इसमें क्या निकालेंगे? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या इसमें क्या है? 9। अगर हम 9 ले लिए तो 3 और 3 और 3 गायब हो जाएगा। 9 ले लिए तो, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 9 है। उसके बाद क्या है? 7 है। 7 के बाद क्या ले लिए? 7 के बाद आपका ले लिए 5 ले लिए। 5 के बाद क्या ले लिए? 5 के बाद आपका ले लिए 4। 4 ले लिए। इसको टोटल कितना हो जाएगा? अब गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 63 दूना 126। 9 7 63, 63 5 चौक 20, हमें 63 देना 126 यानी 1260 हो जाता है आपका। यही आपका एलसीएम हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यही चीज़ पूछ रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। आई मीन 1260 है जो पूर्णतः विभाजित हो रहा है, ठीक है ना? एलसीएम ऐसे ही निकालेंगे, अगर जल्दी हमें निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होता है, तो आप लोग अगर अभ्यास करेंगे तो 100% निकल जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। एक छात्र ने एक संख्या को एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय क्या कर दिया जानते हो? 12 से विभाजित कर दिया। कितने से? 12 से विभाजित कर दिया। ठीक है ना? 12 से क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। और उसे उत्तर में 35 प्राप्त हुआ। और उसे उत्तर में क्या प्राप्त हुआ? और उसे कर दिया। और उसे उत्तर में क्या प्राप्त हुआ? उत्तर में 35 प्राप्त हुआ, ठीक है ना? और उसे उत्तर में क्या प्राप्त हुआ? 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या ज्ञात कीजिए? तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। एक्चुअली में क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर देते हैं, इसलिए टाइम लगता है, ठीक है ना? ओके। कह रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित, यानी 21 से काटने के बजाय 12 से काट दिया, ठीक है ना? तो उसे उत्तर में क्या प्राप्त हुआ? 35 प्राप्त हो रहा है। तो सही उत्तर पूछ रहा है, ठीक है ना? तो कैसे करना है? तो सही उत्तर और गलत उत्तर, ठीक है ना? सही उत्तर और गलत, सही और गलत। सही, एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया, ठीक है ना? 21 से विभाजित करने के बजाय क्या कर दिया है? 12 से विभाजित कर दिया, यानी 21 से, यानी सही क्या है? 21 से विभाजित करना था, लेकिन 12 से गलती से, यानी 12 से कर दिया, ठीक है ना? तो 21 से सही था, गलत हो गया 12 से, ठीक है ना? ठीक है, जबकि उन्हें उत्तर में कितना प्राप्त हुआ? 35 प्राप्त हुआ, ठीक है ना? कितना प्राप्त हुआ? 35 प्राप्त हुआ। तो कैसे करेंगे इसे? तो सबसे पहले मान लो कि कोई संख्या, जैसे मान लो कोई संख्या, मान लो संख्या p है, ठीक है ना? तो मान लो p है, 21 गलत कर दिया, 21 करना था 12 से कर दिया। तो मान लो कोई संख्या p है, p में हम 12 से अगर ज्ञात करते हैं तो हमें संख्या के उत्तर कितना मिलता है? 35 मिलता है, ठीक है ना? तो क्या ऐसे करेंगे? तो हम p बराबर क्या हो जाएगा? p बराबर 12 पंचे 60, 12 तिहाई 36, 36 4 40 2 42 420 हो गया, ठीक है?
इस पी का मान, कोई सी संख्या का मान इतना 420 हो गया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, सही उत्तर निकालना है। क्या निकालना है, सही उत्तर निकालना है। तो सही उत्तर के लिए क्या निकालेंगे, सही उत्तर निकालना है। सही उत्तर के लिए क्या करते हैं, सही उत्तर निकालने के लिए हमें सही का कितना दिया है, 21 दिया है सही का। तो सही उत्तर निकालने के लिए हमें 420 में सही उत्तर यानी सही उत्तर की तुलना सही उत्तर से कर देंगे। तो 21 इसको काट देंगे, ठीक है ना। काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 21 दूना 42, सीधा सीधा आगे आएगा 20। यही आपका आंसर है, यही उत्तर अपन के निकालने के लिए कह रहा है 20, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख लीजिए, कह रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 के विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर में 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो सही और गलत, यानी सही 21 है, सही यानी 21 से विभाजित करना था लेकिन 12 से कर दिया, यानी 21 सही था लेकिन 12 से गलती से 12 से विभाजित कर दिया। इसलिए मान लो कोई संख्या, मान लो पी है, मैंने बताया ना कोई संख्या पी है, तो पी गलती से जो 12 से विभाजित करना था, तो पी कोई किसी संख्या में 12 से हम भाग देने हैं तो उत्तर हमें 35 प्राप्त हो रहा है। तो हम p बराबर 420 दोनों को तिरछा गुणा कर लिए तो 420 हो गया। तो हमें सही उत्तर पूछ रहा है, तो सही उत्तर निकालने के लिए 420 बटा सही उत्तर यह है 21, 420 बटा 21 कर दिए, उसको निकाल कर 20 आंसर कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मानना पड़ेगा, मान लो कि कोई संख्या p है, ठीक है ना। छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्या करते हैं, जिसे मान लो जैसे क्या दे दूं, जैसे मान लो कोई दिक्कत, 23, 12, 28, ठीक है ना। में क्या करते हैं, जोड़ने पर 23, 12, 28 में जोड़ने पर क्या होगा, ठीक है ना। कह रहा हुआ छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 23, 12 और 28 में जोड़ने पर, 23, 12, 28 में जोड़ने पर क्या हो जाता है, प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो कैसे करेंगे इसे, या तो फिर टोटल भाग दे दो, टोटल भाग देंगे तो कैसे हो जाएगा जानते हो, टोटल हम भाग देंगे, सपोज इसमें भाग देते हैं, कैसे होता है देखते हैं। 33 में भाग देते हैं कितने का, 23, 12 और 28, ठीक है। 23, 12, 28 तो कितने जाएगा, 5, 5, 3, 15 नहीं, 6, 3, 18 नहीं, 6, 7 भाग दोगे कितना आएगा देख लेते हैं। 7, 3, 21, 7 से देखते हैं, 7, 3, 21, 7, 3, 21, 1, 22, 23 टोटल कट गया है, तो ठीक है ना, ये तो कट गया। उतारा कितना, 2, 2, 28 टोटल पूरा उतार लिया तो यहाँ डबल जीरो हो गया, ठीक है ना। 6, 3, 18 6 बार ले जाते हैं, 6 बार ले जाते हैं तो 6, 3, 18, 6, 3, 18, 19, 20, सॉरी गलती कर दी है क्या, कितना जाएगा, 6, 3, 18 और 6, 3, 18, 19, ठीक है ना, 198 हो जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा। 9, 3, 12, 30 हो गया। अब कैसे होगा, 30 हो जाएगा। अब बस इतना, ये तो पूरा हो गया 30। अब इसमें दो कंडीशन लागू होता है, ध्यान देना, जोड़ने पर घटाने पर दो कंडीशन लागू होता है, ठीक है ना। 30 में 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर कहीं सिर्फ अगर घटाने के लिए कहता तो सिर्फ आंसर 30 ही होता, ठीक है ना। अगर लेकिन जोड़ने के लिए कह रहा है तो इसका यानी भागफल और शेष फल को घटा देंगे, 35 में 30 घटा देंगे तो 3 आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है।
ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो इसलिए 33 में 30 घटा देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ने पर ध्यान देना, जोड़ने पर, जोड़ने की बात कर रहा है, जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33, तो जोड़ने पर अगर बोला रहे तो जोड़ने पर हमेशा 33 में 30 घटाने के तो 3 आंसर हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर अगर घटाने के लिए बात होता तो सीधे सीधे यही आपका आंसर हो जाता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और आपका क्या रख दें, 20 रख दें, 30 रख दें, चलो 30। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40, 30 से पूर्णतः विभाजित करेगी, से पूर्णतः कोई दिक्कत? ध्यान देना, बड़ी से बड़ी पूछा है, छोटी छोटी नहीं पूछा है कि एलसीएम हो जाता, बड़ी से बड़ी पूछा है। तो बड़ी से बड़ी पूछने के लिए क्या करते हैं, हाँ, अगर छोटी छोटी पूछता तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाता, छोटी छोटी का मतलब है कि एलसीएम निकालना पड़ता, यानी वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से कट जाए, यानी विभाजित हो जाए, वह छोटे वह मतलब कि वह छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसको हम एलसीएम कहते हैं। लेकिन बड़ी से बड़ी में पूछा जाए तो बड़ी से बड़ी में क्या कहते हैं, बड़ी से बड़ी में कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्या को काट दे, उसे एचसीएफ कहते हैं जी। तो कैसे करेंगे इसको, इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी पूछ ले तो इतना याद रखना कि हमेशा एचसीएफ ही निकलेगा। तो 25, 35, 40 और 30, इस तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होगा। तो देखते हैं किस चीज़ का कॉमन हो रहा है, कॉमन किस चीज़ में हो रहा है। सपोज मान लो कि जैसे भाग दिए सबसे बड़ी संख्या में, 35 एक में 35 हो गया, तो यहाँ 5 आंसर हो गया। अब 5 से सभी संख्या कट रही है, जैसे 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40, 5 6 30, 5 कट रही है, तो इसका मतलब कॉमन 5 ही हुआ ना। तो जो कॉमन होता है वही तो आंसर होता है एचसीएफ। आई मीन इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतना याद रखना कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ले तो समझ लियो कि एचसीएफ निकालना है, छोटी छोटी संख्या पूछे तो मान लो कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ का मतलब होता है, क्या होता है एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को काट दे। ऐसे कौन सी संख्या जो 8 से भाज्य नहीं है, यह है 12,676, 11,504, 12,832 और 12,360। कौन सी संख्या जो है जो भाज्य नहीं है। भाज्य और विभाज्य का नियम जानते हो, 8 से भाज्य नहीं है, तो 8 से भाज्य नहीं थे, विभाज्यता के नियम तो जानते ही होंगे। विभाज्यता के नियम 8 से कह रहा है ना, तो 8 से कैसे करेंगे, 8 से कहने का मतलब है कि अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक या तो 0 0 हो या तो अंतिम का 3 अंक हो, 8 से कट रहा हो तो पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी। कोई दिक्कत? यही चीज़ 2 से पूछता तो सिर्फ इकाई का अंक, सिर्फ एक अंक देखते, अंतिम का इकाई का अंक देखते कि अगर 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक है ना। 2 से कट रहा है तो 2 1 में 2, ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 4 है, 2 दूनी 4, ये पूरी संख्या कट जाएगी 2 से, विभाज्यता का नियम। अगर 0 है इकाई का स्थान पर तो भी 2 से कट जाएगी, ठीक है ना। अगर 6 है तो भी ये 2 से, कुल मिलाकर 2 से सभी संख्या कट रही हैं। 4 से 2 संख्या,
अगर 4 से ए तो नहीं कट रहा है, 4 से ए कट रहा है, 4 से ए कट जाएगा, ये 4 8 32 से भी कट जाएगा, ये 60 4 1 4 4 5 भी से भी कट जाएगा पूरा पूरा। ये विभाज्यता का नियम है, ठीक है ना। लेकिन 8 में हमेशा 3 अंक देखते हैं, 3 अंक, 2 में हमेशा 1 अंक, 4 में हमेशा 2 अंक पकड़ के काटते हैं। अंतिम में 2 अंक को पकड़ लिया तो फिर 0 0 रहे, या फिर अंतिम में जैसे 32 है तो 4 8 32 कट गया ना, 60 है तो 4 से कट जाएगा, 4 है ही, 4 से 0 4 भी कट जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन 8 में सब नहीं कटेंगे, ध्यान देना, लेकिन 3 अंक को पकड़ कर हमें काटना पड़ेगा, 3 अंक को पकड़ कर काटना पड़ेगा। तो 8 किससे कट रहा है, किससे नहीं कट रहा है, इसमें 8 से भाज्य नहीं है, इनमें से कौन सी संख्या है जो 8 से नहीं कट रहा है। तो तीनों संख्या को काटेंगे हम, तीनों संख्या को काटेंगे तो कैसे होगा, तीनों संख्या काटने पर बताइए, तीनों संख्या काटने पर कट जाएगा। मान लो ए है, मान लो इसे देखते हैं 504, अगर हम 3 अंक को काट रहे हैं तो मान लीजिए जैसे इसे है तो 8 1 में 8, 8 चौक 32 है तो कट गया, ठीक है ना। जैसे 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 5 40, ये भी 360 कट गया। और ये 504 है तो जैसे 8 6 48, 8 3 24, ये भी कट गया। लेकिन ये 8 8 64, 67 है तो 8 8 64 है ना, 64 3 67 तो 36 है, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, कहीं आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब यही नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब इसमें से 8 से भाज्य नहीं है कौन संख्या, ए संख्या भाज्य नहीं है। अब तो समझ गए होंगे आप लोग भाज्यता विभाज्यता के नियम, ठीक है ना। तो x के कोई दिक्कत, यक्स के पूछ रहा है, यक्स कहाँ है, यहाँ पर, ये एक्स, इस यक्स को पूछ रहा है 3 से विभाजित करने पर। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 और 9 का विभाज्यता का नियम जानते होंगे, जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, जिसके अंकों का योग 9 से चाहे विभाजित करना हो चाहे 3 से, जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए उस पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। कोई दिक्कत, तो कैसे करेंगे, सपोज जैसे है यहाँ पर, सपोज जैसे है 2 7 6 x और 1 है, इसे हमें 3 से क्या करना है, काटना है। तो 3 से कैसे काटेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ करके, है ना, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 9 6 15 15 1 16, ठीक है ना। पूरा जोड़ने पर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। कोई दिक्कत हुई, 16, लेकिन ये 16 का 3 से कट रहा है, 16 से 3 से तो कट नहीं रहा है। तो यहाँ x पर कौन कौन सी संभावना है, x पर रखने के लिए कौन कौन संभावना है, संभावित मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, संभावित मान का योग, ध्यान देना, संभावित मान का योग पूछ रहा है। तो x की जगह पर अब पूरा जोड़ने पर 16 आया तो 16 तो 3 से कटेगा नहीं, तो 3 6 18, 3 3 से कौन कौन संख्या कट रही है, 3 6 18, यानी कि 16 17 18, यानी 2 इसमें रख देंगे, और कौन रख देंगे संख्या, 3 7 21, 21 16 कितना 21, 16 5 21, यानी 5 रखेंगे। उसके बाद कितना रखेंगे, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24, इसका मतलब हमें, अरे यार बोलते नहीं हो, 8 हो जाएगा, 16 में 8 जोड़ लेंगे तो 24 ही नहीं होगा। अगर हम मान लीजिए 3 8 24, 3 9 27, अगर हम मान लीजिए 3 9 27, तो 27 यानी हम 16 में कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे तब तो 27 आएगा ना, 11 जोड़ेंगे तब तो 27 आएगा। लेकिन हम सपोज मान लीजिए हम मान लीजिए 11 जोड़े तो यह 11 तो डबल अंक हो गया, लेकिन डबल अंक नहीं निकाला है, संभावित मान सिर्फ एक ही अंक का होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक है ना, तो सिर्फ एक ही अंक, डबल नहीं होना चाहिए, इसलिए 11 नहीं लिखेंगे हम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमेशा इतना ही सिर्फ 3 अंक ही आएगा, इसलिए तीनों अंक को क्या कर रहा है, संभावित मान, संभावित मान का मतलब क्या कर रहा है, तो ये संभावित मान का
क्या योग निकालना है, संभावित मान का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब संभावित मान का योग, तो इसका योग कर लो, तो 8 5 13, 8 5 13, 13 2 15, यही आपका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही चीज़ पूछ रहा है कि x की जगह पर संभावित मान क्या क्या होंगे, उनका योग निकाल कर देना है आपको आंसर।